ठीक है, मैं संदीप पटनायक, सुपर नेचुरल एकेडमी जो है हमारा, मैं उसका फाउंडर हूँ। और हम लोग ये एकेडमी बनाया है कि लोगों को जैसे जितना भी ऑकल्ट रिलेटेड ज्ञान हो वो सब उन्हें मिले, और सभी जैसे इस फील्ड में अच्छे करें। और जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी सबसे मेन सब्जेक्ट है। जितने भी हम न्यूमरोलॉजी टेरो जो भी कर ले, एस्ट्रोलॉजी को हम मदर ऑफ साइंस बोलते हैं। तो इसका हम बेसिक्स लोगों को कम से कम पता चले, उसके लिए हम लोगों ने ये क्लासेस शुरू किया है, जिससे कम से कम वो अपने बारे में एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा बहुत जान पाए। तो आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग राशि के बारे में पढ़े थे। तो आज हम 12 घर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो काल पुरुष का कुंडली है उसमें 12 घर क्या क्या है, उसमें उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो वो सब चीजें अभी विनोना मैम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है मैम, ओके स्टार्ट कीजिए। जी सर, सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि राशि का जो चार्ट है 12 भाव का, सर, उसको लगा दीजिए। लोगों को सभी को इंटरेक्ट करने में आसानी होगी, समझने में। आ गया ना? जी सर। जी ये दिख रहा है ना सभी को? ये जस्ट ये ऐसा नहीं, मैम जो अभी पढ़ाएंगी वही आप नोट डाउन कीजिए। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए ही हम लोगों ने लगा है, इसमें भी कुछ गलत भी हो सकता है। तो इस चार्ट पे आप फोकस मत कीजिए, जो मैम घर के बारे में बताएंगी उस पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, ओके मैम शुरू कीजिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी का स्वागत है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास में। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। और आज हम स्पेशली पढ़ रहे हैं कुंडली के 12 भाव के बारे में। 12 भाव से पहले, पढ़ने से पहले, हम, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले, स्पेशली हम पढ़ाई शुरू करें, कुछ जाने, तो हम भगवान को याद कर लेते हैं, गणेश जी को याद कर लेते हैं। तो चप्पल उतार दूं? तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए सभी लोग। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी आप सभी को इतनी अ, सद्बुद्धि दे, इतना ज्ञान दे कि आप इस, जो 1 घंटे में हम पढ़ेंगे, जो जानेंगे, वो आप समझ सकें और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है हमारी कुंडली, जन्म कुंडली। मोस्टली सभी ने देखी होगी कि ये जन्म कुंडली हमारे पैदा होते ही हमारे माता पिता इसको बनवा कर लाते हैं। क्या खासियत है इसमें? अगर हम इसमें देखें तो हमें 12 कुछ ऐसे बॉक्स टाइप के दिखाई देते हैं। कहीं से भी हम गिने, ये 12 ही होते हैं। तो इनको कहते हैं हम बॉक्सेस को भाव। आखिर भाव होता क्या है? कोई बताएगा मुझे? भाव का मतलब क्या है? कोई भी जो जानता हो बता सकता है। कोई भी नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। आपने एक सुनी होगी एक लाइन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये यहाँ पे क्या है कि भावना, भाव यानी भावना। तो हमारी भावना क्या है भगवान के प्रति, हमारी अपने प्रति, हमारे अपने परिवार के प्रति, या हमारे हर काम के प्रति? तो यहाँ भाव यही दर्शाता है। भाव यानी फीलिंग्स, भावनाएं। हमारा हर भाव यहाँ इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि एक खास फीलिंग्स को दर्शा रहा है। जैसा कि नोट डाउन है, थोड़ा थोड़ा आप लोग शायद पढ़ भी सकते होंगे अगर जूम करके देखें तो इसमें क्या है कि ये, जब कोई पंडित के पास जाता है पर्सन, तो अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे नहीं जाते कि जैसे डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब हमें ऐसी प्रॉब्लम है और आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। और
जब कोई हेल्दी पर्सन होता है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता कि शायद अंदर कोई प्रॉब्लम हो, उसका हम पता लगा सकें और हम इलाज कराएं। ऐसा कोई नहीं करता। सेम ऐसा ही हमारी जन्म कुंडली के साथ होता है। तो लोग जाते हैं पंडित के पास और कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, आप ये दूर कर दीजिए। मान लीजिए किसी ने कहा कि हमें बहुत हेल्थ प्रॉब्लम चाहिए, चल रही है लाइफ में। तो हेल्थ के लिए हम ढूंढेंगे इसमें कि हेल्थ हम आखिर कहाँ से देखेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने कहा कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि शादी कौन से भाव से है। कहीं पर मैरिज लिखा हो, कोई बताए? 7 नंबर। यस, सही कहा। तो 7 नंबर यानी 7th हाउस में हमारा शादी का हम देखते हैं। ऐसे ही हर भाव हमें एक स्पेशल चीज को इंडिकेट करता है, स्पेशल भाव को इंडिकेट करता है। तो हम इन सभी बॉक्सेस को क्या कहेंगे? भाव। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करें, भाव की शुरुआत कहाँ से हो। 12 भाव तो दे दिए, क्या कहीं से भी शुरुआत हम कर सकते हैं? कोई जानता हो? नो। नहीं। फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे हम? फर्स्ट फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट चलिए, 1 नंबर, आपने कहा 1 नंबर। फर्स्ट बॉक्स, लेकिन हम फर्स्ट बॉक्स माने कहाँ से? जहाँ 1 लिखा है। जहां 1 लिखा है, बिल्कुल सही कहा मैम। जहां 1 लिखा है वहां से हम पहला भाव मान सकते हैं। लेकिन क्या आप सभी की कुंडली में या मेरी कुंडली में इस पहले भाव में 1 नंबर लिखा होता है? नहीं। नहीं, सबके डिफरेंट होते हैं। उस दिन पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ी थी राशि। ये राशियां चेंज होती हैं, लेकिन भाव, जैसा कि मैम ने बोला, बिल्कुल ठीक कहा। जिसमें 1 नंबर लिखा है भाव पहला वही है, हम उसी को बोलेंगे कि ये हमारा पहला भाव है। और हर भाव को, जैसा कि दिख रहा है आपको, जिसमें पहला नंबर लिखा है वो पहला भाव है, 2 नंबर है तो दूसरा भाव है, 3 नंबर तीसरा भाव, 4 नंबर चौथा भाव, 5 नंबर पांचवा भाव, 6 नंबर छठा भाव। इस तरह से हम 12वें भाव तक हमारी कुंडली खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि पहले भाव में आखिर हम देखेंगे क्या। तो पहला भाव जो होता है वो होता है, कोई नेटिव जब पैदा होता है तो उसका पहला भाव ही हम दर्शाते हैं, बाकी तो सारे अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहला भाव है मैं। मैं कौन? आत्मा। सबसे पहले एक आत्मा ही तो होती है जो धरती पर आती है और जन्म लेती है एक शरीर के रूप में। तो मैं, हम एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, हम क्या देखते हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा रंग कैसा है, मेरा रूप कैसा है, मेरा कद कैसा है, मेरा स्वस्थ शरीर है या नहीं है। ये सब चीजें हम अपने पहले ही भाव से देखते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नोट कर रहा हो तो बता देना प्लीज, अगर मेरी स्पीड तेज हो तो। इसमें हम ये भी देखते हैं हमारी आकृति कैसी है, कहीं हम बहुत छोटे तो नहीं या हम बहुत लंबे तो नहीं। हमारा जो सिर वाला हिस्सा है ना, हेड, और हेड में ही हमारा आ जाता है, चाहे हम उस, हमारा वो छूने वाला हिस्सा हो या बिना छूने वाला हिस्सा हो। यानी कि ये जो हमारा स्कल वाला पार्ट है ना, खोपड़ी, ये वाला पार्ट, और इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है, वो भी, दोनों चीजें हैं जो हमारे इस भाव से देखी जाती हैं। अब हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो स्कल है, इसके अंदर हमारा दिमाग है, इसमें हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, इन विचारों को भी हम किससे देखते हैं? किससे देखते हैं? पहले भाव से। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस से। जी, प्रथम हाउस से। इसी के साथ जैसा कि कुछ लोग अगर जानते हो तो ये जो घर है ये होता है सूर्य का। ठीक है, ये सूर्य का घर होता है। तो इसमें हम अपनी इम्यूनिटी देखते हैं, हम जीवन जो जीते हैं उसमें हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी कैसी है। और
हमारा सौभाग्य कैसा है, और रिलेशन भी मैं इसमें बताऊंगी आपको बाद में कैसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप जान लीजिए यहाँ से हम अपनी दादी को भी देख सकते हैं। ठीक है, सभी को समझ आया? दादी मीन्स ग्रैंड मदर, मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। हाँ, तो मैटरनल साइड का कि पैटर्नल साइड? पैटर्नल साइड। पैटर्नल साइड, ओके, थैंक यू। वेलकम। अब हम चलते हैं आगे दूसरे भाव की ओर। दूसरा भाव आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है वॉइस, स्पीच, फेस, थॉट, वेल्थ, असिस्ट, फूड एंड डेथ। तो दूसरा भाव हमारा किसका है? हमारे परिवार का। जब हम पैदा होते हैं तो हमें सबसे पहले कहाँ सौंपा जाता है, किसके हाथों में? हमारे परिवार के हाथों में। तो परिवार में हम जाते हैं पैदा होने के बाद में, वहां एक बच्चा क्या सीखता है सबसे पहले? बोलना, है ना? तो ये जो दूसरा भाव है ये है हमारी वाणी का। यहाँ हम बोलना सीखते हैं, यहाँ हम खाना सीखते हैं। तो और यहीं पर हमारे छोटे छोटे शुरुआत में दांत भी निकलते हैं। तो ये दूसरा भाव जो है ये हमारी वाणी का है, हमारे अ, चेहरे का भी है, और दूसरा यहाँ पर हम खाना सीखते हैं और अपने परिवार से मिलते हैं। यहाँ हमारी पूरी लाइफ की एक सबसे बड़ी विशेषता और है जिसकी सबको जरूरत होती है, संचित धन, हमारी सेविंग्स। तो हमारी सेविंग्स भी हम दूसरे भाव से ही देखते हैं। तो सभी को आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके, यस थैंक यू सर। यस मैम, समझ आ रहा है।